हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बिलाल जी 2.0 पर। आज हम आप सभी के बीच में लेकर आ चुके हैं जुलाई के पूरे महीने का करंट अफेयर, जो एक मंथ का करंट अफेयर है। तो आप सभी लोग इस करंट अफेयर को जरूर करिएगा। ये आप सभी के एग्जाम में लिए बहुत ही बूस्टर सीरीज के रूप में काम करेगा। एक नज़र सब कवर वाला है पूरा, जो 50 क्वेश्चन टॉप लिए गए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत ने 2026 में ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग की मेज़बानी किस शहर में की है? वो कौन सा शहर था? हैदराबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हैदराबाद में। और सभी को इस आंसर को डिवाइड भी किया गया है, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आए अच्छे से। तो चलिए इसका राइट आंसर हैदराबाद था। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने 15-16 जुलाई 2026 को हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग की मेज़बानी की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं की फोर्स में भागीदारी, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यह भारत की 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप के तहत महत्वपूर्ण बैठक थी। यह भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने की थी। जान लेते हैं ये भी। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत ने के पास है। भारत की अध्यक्षता में फोकस रिलेशंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड जैसे क्षेत्रों पर है। इसी के तहत भारत ने कई मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप नंबर बहुत ज़्यादा है। ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग भारत 2026 में केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनसुख वांडिया। राइट आंसर ये मनसुख वांडिया ने 2026 में ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग की अध्यक्षता की। भारत में श्रमिकों के लिए सोशल प्रोटेक्शन, स्किल, वोमेन इंक्लूजन और एक प्लेटफॉर्म वर्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड ने जुलाई 2026 में किस प्रकार की साझेदारी की है? तो किस प्रकार की साझेदारी थी? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। क्या 11 जुलाई 2026 में भारत और न्यूजीलैंड ने इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों देशों ने रोड मैप को 2030 की साझा फ्रेमवर्क के रूप में स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य अगले 4 वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। ये इसका मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए किस नाम का रोड मैप जारी किया गया है? किस नाम का था रोड मैप? रोड मैप 2030। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा इसे। दोनों ने रोड मैप 2030 को स्ट्रिक्ट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए साझा फ्रेमवर्क के रूप में अपनाया है। इसे पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने पर किस भारतीय खिलाड़ी को बधाई दी है? वो कौन से भारतीय खिलाड़ी थे? पीवी सिंधु। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस लिए दिए गए जान लेते हैं। पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 का खिताब जीता। प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई 2026 को इनकी उपलब्धि पर बधाई दी। 19 जुलाई का ये करंट अफेयर है, देख लीजिए। सिंधु भारत की प्रमुख बैडमिंटन मतलब पीवी सिंधु भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में शामिल है और ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं। 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजिकल ओलंपिक
में भारतीय टीम प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने कब बधाई दी थी? कब दी थी? 19 जुलाई को दी थी कि 25 जुलाई को कि 10 जुलाई को? कब दी थी? 19 जुलाई को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई को 2026 को 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना को साइंस एंड एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल ये गलत, इसका कोई मतलब नहीं है, आप सभी लोग इसे हटा सकते हैं। शानदार प्रदर्शन की सराहना की है, यही इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है? गोल्ड मेडल जीते हैं भारतीय छात्रों ने 98वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने 19 जुलाई 2026 को भारतीय छात्रों को बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में स्काई रूट एरोस्पेस किस उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा है? तो इसकी उपलब्धि के लिए रहा विक्रम फर्स्ट का सफल लॉन्च हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्काई रूट एयरस्पेस ने विक्रम फर्स्ट के सफल लॉन्च के कारण जुलाई 2026 में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी। यह भारत के तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। जो प्राइवेट सेक्टर था स्काई रूट का विक्रम फर्स्ट, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में चंडीगढ़ में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजना का उद्घाटन यानी शिलान्यास किया गया था? शिलान्यास तो कितने थे? 4,700 करोड़ से अधिक का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 17 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोड इंश्योरेंस से संबंधित 4,47,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया था। 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद में लगभग कितने मूल्य की मुख्य परियोजना का उद्घाटन किया गया था? कितने मूल्य का मतलब उसका पूछा गया, तो 14,700 करोड़ का है इस योजना की लागत। 17 जुलाई 2026 को जिंद हरियाणा में लगभग 14,700 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। यह हरियाणा से संबंधित है। मतलब इसी दिन हमारे भारत के पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी ने पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया हरियाणा जिंद से सोनीपत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में मिशन 70 लाख प्लानिटेशन कैंपर शुरू किया है किसने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2026 को मिशन 70 लाख प्लांटेशन कैंपेन का उद्घाटन किया। यह अभियान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 13 जुलाई 2026 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड वॉलेंटियर ने 1 घंटे में कितने रुपए से अधिक पौधे लगाने का वैज्ञानिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 3.61 लाख राइट आंसर। पीआईबी के अनुसार अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वॉलेंटियर्स और गांधीनगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी ने लोगों ने 1 घंटे में लगभग 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यह मीकू मेथड से इस्तेमाल किया गया था। कौन से मेथड से, ये भी जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में ब्रिक्स हेड को एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग भारत में किस शहर में हुई थी? भारत के किस शहर में? गुवाहाटी में। ऑप्शन ये राइट आंसर है, गुवाहाटी।
भारत ने 6-7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी असम में ब्रिक्स हेड ऑफ द एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग की मेजबानी किया। भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के तहत आयोजित महत्वपूर्ण बैठक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जुलाई 2026 में भारत और म्यांमार के बीच कौन सी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी? कौन सी बैठक थी? 23वीं नेशनल लेवल मीटिंग। भारत और म्यांमार के बीच 23वीं नेशनल लेवल मीटिंग जुलाई 2026 में नई दिल्ली में संपन्न हुई। यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में FCRA 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया था? 2.0 पोर्टल अमित शाह। ऑप्शन ये राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इसी अवसर पर ई-वोकल कार्ड से संबंधित पहल भी शुरू किया है। FCR का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट में यही क्वेश्चन आया है, अभी बता ही दिए हैं तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ दिया गया है, ये हम लेते हैं। इसके संबंध में भारत में विदेशी योगदान यानी विदेशी धन प्राप्त करने के लिए इसके उपयोग को रेगुलेट करने में जुलाई 2026 में FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया था। या बस ये इतना था। जुलाई 2026 में अमरनाथ यात्रा कब शुरू की गई? अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को। ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIB के अनुसार 3 जुलाई 2026 को अमरनाथ यात्रा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा में से एक है। 19 जुलाई 2026 में बिलो नॉर्मल रेनफॉल की स्थिति में का संबंध किस मौसम से संबंधित घटना को बताया गया है? ला नीनो, एल नीनो या वास्टर? तो किससे बताया गया है? एल नीनो। क्या है एल नीनो, जान लेते हैं। जुलाई के प्रारंभ में कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल और उसके प्रभाव को समीक्षा की गई, जिससे एल नीनो से संबंधित बताया गया है। एल नीनो प्रशांत महासागर और समुद्री तापमान में असामान्य वृद्धि से जुड़ी जलवायु घटना है, जान लीजिए आप सभी लोग जरूर। जुलाई 2026 में यमुना वाटर प्रोजेक्ट के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? यमुना वाटर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान और हरियाणा के बीच में। ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट इसी के बारे में है। राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने यमुना वाटर प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किया। यह जल साझेदारी और इंटरशिप वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में कैबिनेट सेमिकॉन 2.0 को किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी गई है? वो कौन से क्षेत्र है? सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2.0 में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट से संबंधित। इसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS का मुख्य संबंध क्या है? मुख्य संबंध इसका है मोबाइल फ़ोन निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्याख्या, मतलब कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को और उससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवैया रसायन योजना का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है, जानने क्या है? 3 मेगा केमिकल पार्क से है। कैबिनेट 24 जुलाई 2026 को भारत औद्योगिक विकास योजना यासियान रसायन को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 मेगा केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना की गई है। भारत में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट 24 जुलाई 2026 को संसद का कौन सा सत्र शुरू हुआ था? मानसून सत्र शुरू हुआ था। 20 जुलाई
2026 को संसद का मानसून सेशन शुरू हुआ है। इससे प्रधानमंत्री ने सत्र की शुरुआत की थी। इस सत्र के वक्त कर्तव्य और प्रोडक्ट 25 जुलाई 2026 में भारत में ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्री मीटिंग मेजबानी किस शहर में की थी? तो कौन सा शहर था? कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 और 9 जुलाई को कोचीन केरल में ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेजबानी की है। बैठक में वुमेन लैंड डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा, जुलाई 2026 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया था? सारनाथ को। सारनाथ जुलाई 2026 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। वाराणसी के निकट स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 25 जुलाई को इससे यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर बधाई दी प्रधानमंत्री ने। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है? भौरोताल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने सीरीज में भी करवाया था जो बुलेट ट्रेन सीरीज के नाम से चल रही थी। मीराबाई चानू भारत की प्रसिद्ध विंटर फाइटर हैं जो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में उनके स्वर्ण पदक की उपलब्धि के प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को उन्हें बधाई दी है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने वाली राजा मुथुपांडी किस खेल से संबंधित थे? भारोत्तोलन। राजा मुथुपांडी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाले प्रधानमंत्री कार्यक्रम में 27 जुलाई को रिलीज में इनकी उपलब्धि को उल्लेख किया गया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? आप सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? रजत पदक जीता है। ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में भारोत्तोलन रजत पदक जीता है। बिंदेश्वरी देवी ने कॉमनवेल्थ गेम में 2026 में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह सब भारोत्तोलन से संबंधित है। बिंदेश्वरी देवी ग्लासगो गेम्स में भारोत्तोलन कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई को इनकी उपलब्धि को बधाई दी थी। जुलाई 2026 में परीक्षा सुधारों के लिए किस प्रकार के टास्क फोर्स संगठन किया गया था? किसे संगठन? हाई पावर्ड टास्क फोर्स को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 26 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स संगठित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के विजय और सैनिकों के साहस और बलिदान की स्मृति को याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई 2026 को सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में विकसित भारत विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? ये प्रोग्राम जो था सीमावर्ती गांवों के विकास से है। डेवलपमेंट ऑफ गांव। विकसित विभ्रांत विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों के विकास, बुनियादी सुविधा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से है। 26 जुलाई को इसकी प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने बातचीत की। जुलाई 2026 में पार्लियामेंट का मौसम सेशन किस महीने में शुरू हुआ था? मौसम सेशन जुलाई में।
मानसून सेशन 2026 में शुरुआत जुलाई में हुई। प्रधानमंत्री ने 20 जुलाई को संसद के प्रश्न सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया और सार्थक चर्चा पर संसद के सुचारू संचालन पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में असम में किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित स्थिति को केंद्र सरकार के द्वारा निगरानी की गई? तो कौन सी स्थिति थी? भारी बारिश और बाढ़, जो अभी भी चल रही है, मतलब काफ़ी दिन से चल रही है। जुलाई 2026 में असम सहित कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के भूस्खलन की स्थिति है। गृह मंत्रालय ने स्थिति निगरानी और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने के लिए इंटरमिटेशन कंट्रोल टीम को भेजने की जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत ने किस देश के प्रधानमंत्री अडानी को पद संभालने की बधाई दी है? किस देश के प्रधानमंत्री को? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन बने हैं इस समय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन में अंडी बुरहम आके पीएम न्यू बने हैं। अंडी बुरहम को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद संभालने पर बधाई दी है नरेंद्र मोदी ने। जुलाई 2026 स्काई रूट स्पेस एरोस्पेस किस क्षेत्र के कारण है? निजी से आंतरिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। स्काई रूट एरोस्पेस भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई को स्काई रूट एरोस्पेस से जुड़ी प्रतिभागी पवन चंदन और मेघा भारत ढाका से बातचीत की। जुलाई 2026 में सीआरपीएफ के रेसिंग डेज कब मनाया गया था? 27 जुलाई को। ये दिवस है, देख लीजिएगा आप लोग। जुलाई 2026 में सीआरपीएफ का राइजिंग डेज बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई को सीआरपीएफ के साथ पर्सनली शुभकामनाएं दी हैं। जुलाई 2026 में मिशन 70 लाख प्लांटेशन कैंपेन किस शहर से शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन दोहराया गया है। नई दिल्ली से शुरू हुआ था। ये हमने आगे ही करवा दिया है, इसे करने से कोई फायदा नहीं है। इसका मुख्यालय पूछा गया है। मुख्य संबंध किससे है? मुख्य संबंध है वृक्षारोपण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2026 में ब्रिक्स एंड एंटी डोपिंग एजेंसी भारत के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो वैसे आप लोग जानते हैं कहाँ पर आयोजित हुई थी? गुवाहाटी। हमने पहले ही बता दिया। कुछ क्वेश्चन दोहराए गए हैं। भारत में 6 जुलाई ये सब हो चुका है। जुलाई 2026 में भारत ने 23 व्यक्तियों की श्रेणी घोषित की है, जिसमें किसे किया गया है? आतंकवादी संगठन था ये। 5 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय ने 23 और व्यक्तियों को टेररिस्ट यानी आतंकवाद के रूप में घोषित किए जाने की जानकारी दी है। सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से संबंधित कार्रवाई की थी। जुलाई 2026 आदित्य एल1 किसके अध्ययन से संबंधित है? आदित्य एल1 सूर्य से है। राइट आंसर का आदित्य एल1 भारत के सूर्य अध्ययन करने वाले अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य और उससे जुड़े स्पेस वेदर फोन का अध्ययन करना है। इसरो का महत्वपूर्ण साइंटिफिक मिशन है ये। आदित्य एल1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष संस्थान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? इसरो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान है। आदित्य एल1 इसी संस्था का सोलर मिशन है। जुलाई 2006 में भारत के किस शहर में 4700 करोड़ से अधिक विकास की परियोजना का शिलान्यास किया गया था? कहाँ पर? चंडीगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन ये राइट आंसर है। 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में 4700 करोड़ से अधिक विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और रोड
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या शामिल थी। जुलाई 2000 में जिंद से विकास परियोजना के मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। ऑप्शन बी राइट आंसर है हरियाणा। जिंद हरियाणा में स्थित 17 जुलाई को प्रधानमंत्री जिंद हरियाणा से विभिन्न विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किया था। ये क्वेश्चन हो गया था। जुलाई 2000 में प्रधानमंत्री ने किस कार्यक्रम को 137वें एपिसोड से संबंधित किया था? मन की बात। ऑप्शन बी राइट आंसर। 28 जुलाई 2006 में प्रधानमंत्री ने किस पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी थी? वो कौन सा पर्व था? आषाढ़ी एकादशी। प्रधानमंत्री ने 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये महाराष्ट्र सहित कई क्षेत्रों को विशेष धार्मिक महत्व में रखने वाला पर्व है। जुलाई 2026 में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी? किस स्वतंत्रता सेनानी के? चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 2000 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी दिन लोकमान्य तिलक की जयंती की भी श्रद्धांजलि दी गई। दोनों की थी। 23 जुलाई 2006 को चंद्रशेखर के साथ किस महान नेता की जयंती मनाई गई? लोकमान्य तिलक की। और आज का होमवर्क है, होमवर्क जान लीजिए आप लोग क्या है। जुलाई 2006 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच किस प्रकार की साझेदारी की गई है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। जान लेते हैं प्रमुख दिवस जुलाई के कौन कौन से थे। प्रमुख दिवस जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई विश्व UFO दिवस और 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मुक्त दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई मलाला दिवस और 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जुडिशरी जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और 22 जुलाई राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई आयकर दिवस, इनकम टैक्स मतलब दिवस। विश्व IVF दिवस 25 जुलाई। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस डे। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 30 जुलाई राष्ट्रीय मित्रता दिवस। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा था आप लोग इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो का पूरा PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विलाली 2.0 से जरूर जुड़े। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग जरूर जुड़ जाइए और PDF प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और अगला किस मंथ का करंट अफेयर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल अगेन।